से सर्टेनली कोशिश करूंगा कि मैं उन सारी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का आज के इस अमेजिंग सेशन में। आई एम सॉरी, आदत हो गई है सेशंस को इस तरीके से स्टार्ट करने की। वेल रियली स्पीकिंग, ये आज का वीडियो एज सच तो मैं नहीं डालने वाला था, बट बहुत सारी रूमर्स फैल रही थी, बहुत सारा कंफ्यूजन था, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन मार्क्स पे तो आज फुल स्टॉप नहीं लगाया जा सकता, बट मैं मेरी तरफ से सर्टेनली कोशिश करूंगा कि मैं उन सारी रूमर्स पे फुल स्टॉप आज यहां पर लगा सकूं। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, थैंक यू फॉर शोइंग सो मच ऑफ सपोर्ट। और जितने भी लोग यहां पर आए हैं, जितने भी बच्चे यहां आए हैं, इसमें बहुत सारे टाइप के लोग होंगे, वो सभी लोग होंगे जो मुझसे प्यार करते हैं, ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा है। बट यहाँ पर वैसे भी लोग होंगे जो मुझसे प्यार नहीं करते, जो मेरे हेटर्स हैं, और वो यहाँ सोच रहे कि आज इस वीडियो में ना कुछ मसाला मिलने वाला है, आज इस वीडियो में ना कुछ तड़का मिलने वाला है, आज इस वीडियो के अंदर अंशुल अग्रवाल क्या बात करने वाला है। What is that one word, what is that one phrase और what is that one statement that can go against अंशुल अग्रवाल। आज का ये वीडियो ना हम मतलब मेरे हेटर्स बैठकर पिन पॉइंट एक एक मिनट एक एक सेकंड से देखने वाले हैं, ताकि आज के वीडियो से कुछ ऐसा कंटेंट, ऐसा मसाला निकाला जाए जो ऑलरेडी अंशुल अग्रवाल के खिलाफ हम यूज कर रहे हैं, और भी हमें कुछ नया मिल जाएगा, टॉपअप मिल जाएगा। तो यार मैं दोस्तों यार क्षमा मांगना चाहता हूं कि मैं आज के वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता हूं। ना ही मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव बात करूंगा, ना ही मैं यहाँ पे कोई डेफेमेटरी, डेरोगेटरी, कोई भी गलत चीज नहीं कहने आया हूं। ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, और इसीलिए आपने देखा है, मतलब नॉर्मली जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ता है तो वो क्लिक बेट पे खेलता है। मतलब सबसे पहले तो यार अपने थंबनेल पे ही कुछ ऐसा नेगेटिव डालता है कि वाई आई लेफ्ट दिस कंपनी, दैट कंपनी। मेरा ऐसा नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसीलिए मैंने कहता हूँ, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं आप सभी लोगों से, प्लीज कुछ भी नेगेटिव ना लेके, जो है पॉजिटिवली दिल से मेरी बात सुने। और फिर ये वीडियो तो यहीं है, कब तक है, कहाँ है, मुझे नहीं पता। ये वीडियो अभी तो यहीं पे है, कब तक रहेगी मुझे नहीं पता। ये चैनल, यूट्यूब चैनल रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, बट एक टेम्परेरी चैनल, यूट्यूब चैनल जो है उसकी लिंक मैंने यहाँ नीचे शेयर कर दी है, तो वो टेम्परेरी यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आप अभी जरूर देख लीजिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इफ इट्स टेकन डाउन आई रियली डोंट नो, बट बहुत ही पॉजिटिव मैसेज मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि दो अच्छे लोग साथ में रहकर हमेशा एक अच्छी पार्टनरशिप नहीं बना सकते। अब जब भी दो लोगों में डिस्प्यूट होता है, ये दो लोग कोई भी हो सकते हैं, ये दो दोस्त हो सकते हैं, ये हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, ये कोई एम्प्लॉय या एक कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर या एक कंपनी भी हो सकती है। बट जब ये दो लोग अच्छे लोग हैं, दोनों अपने लेवल पे काफी अच्छे हैं, ये अच्छी पार्टनरशिप नहीं बना सकते, तो फिर आई थिंक द वाइज डिसीजन इज कि उस पार्टनरशिप को वहां पे खत्म कर देना चाहिए, उस एसोसिएशन को वहां खत्म कर देना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर अगर दोनों लोग अच्छे हैं तो फिर ये पार्टनरशिप क्यों नहीं बन सकती, है ना, व्हाई दिस पार्टनरशिप कैन नॉट सस्टेन। तो रीजन बहुत सिंपल है। एक्चुअली अगर आप दोनों से बात करोगे ना, तो आपको फील होगा कि फर्स्ट पर्सन कहेगा कि यार मैं सही हूं और दूसरा पर्सन गलत है, एंड सेकंड पर्सन विल से आई एम राइट एंड द सेकंड पर्सन इज रॉन्ग। बट इफ यू थिंक एज अ लेमैन, एज अ थर्ड पार्टी, नॉट अ कंसर्न्ड पार्टी, तो आपको पता चलेगा कि सही और गलत ये बहुत ही रिलेटिव टर्म है, सब्जेक्टिव टर्म है, एंड इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, assumptions, presumptions, whatever you say. The first party who is saying that he is correct and the second party is wrong, it is from his perspective, it is his notion, his perception, and the same thing applies to the second party. ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई कोर्ट में केस जाता है तो जज उस केस को जज करता है, जजमेंट देता है, वर्डिक्ट देता है। क्यों? बिकॉज जज इज द थर्ड पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी। जज वहां पे अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे एक फेयर असेसमेंट करता है, ये जो दो लोग बोल रहे हैं और इनके पास जो सबूत है, इनके पास जो गवाह है, इन सबूत और गवाहों के वजह से हिसाब से कौन सी पार्टी
सही कह रही है गलत कह रही है, जज उसका इवैल्यूएशन करता है, बट वी कैन नॉट डू दैट इवैल्यूएशन। मैं यहां पर यही चीज कहने आया हूं कि अनअकैडमी हैज गिवन मी अ लॉट, ट्रस्ट मी, बिलीव मी। मतलब मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी लोग यहाँ पे ये सोचना है कि मैं अनअकैडमी के बारे में, स्टाफ के बारे में, मेरे टीम मेंबर्स के बारे में, अभी तो मेरे टीम मेंबर्स है, ठीक है, बहुत कुछ गलत बोलने आऊँ तो भाई बहुत गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो यू कैन जस्ट गो एंड चिल। Unacademy has really came like a ray of hope in my life back in 2020. I started my fantastic journey with Unacademy. Before Unacademy also I was teaching. I was having my own academy in Pune, which is no longer there. But it came as an opportunity. It came as a ray of hope. In the disguise, it was a ray of hope. When I started Unacademy, I got onboarded in the year 2020. 31st May 2020, मेरे को अभी भी वो शाम याद है। भुवनेश शर्मा नाम के एक हमारे वाईफाई स्टडी के एजुकेटर हुआ करते थे, आई एम सॉरी, अनअकैडमी के एक एजुकेटर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे लॉन्च किया था। वो बहुत अमेजिंग शाम थी। मेरे साथ 2 और एजुकेटर्स थे, हम तीनों को ऑनबोर्ड किया था। बहुत ही ब्यूटीफुल सफ़र हमने चालू किया था। धीरे धीरे करके एक एक करके एजुकेटर्स को ढूंढते गए, ऑनबोर्ड करते गए, लेते गए, और एक बहुत ही बढ़िया टीम बनाई, अच्छी टीम बनाई। यूट्यूब पे रेगुलर लेक्चर्स लेते गए, बच्चों तक पहुंचते गए। मतलब सफ़र इतना आसान नहीं था, सफ़र काफ़ी मुश्किल था। स्टार्टेड विद हार्डली 12 to 15 स्टूडेंट्स। सफ़र काफ़ी मुश्किल था और एक एक करके आगे बढ़ते गए। बहुत सारे लोग इस परिवार से जुड़ते गए, इसको एक नाम मिला, एक पहचान मिली, बाहुबली टीम ऑफ अनअकैडमी। सीए तो अनअकैडमी में पहले भी था, बट जो तहलका हमने मचाया, बाहुबली टीम ने मचाया, वो नहीं मच पाया। आपको पता है, देखो यार, पैसा तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, मैं भी बता रहा हूँ। पैसा आपको मिलेगा, आप काम करोगे, अच्छा काम करोगे, पैसा आपको मिलेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, बट व्हाट inclined me to join an academy were 2 major reasons. I'll give you those 2 reasons. The first reason was I actually got liberty, freedom. कि यार फ्रीडम है, आपको आज़ादी है अपने हिसाब से काम करने की। आज़ादी है कि आप अच्छा कंटेंट बनाओ, आप इनोवेट करो, आप इन्वेंट करो। मतलब इट्स नॉट लाइक अ गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे एक सेट प्रोटोकॉल्स है और बस उसी के हिसाब से आपको काम करना है। आज़ादी थी कि आप अपने विंग्स को स्ट्रेच करें, यू फ्लाई। जो मैंने यहाँ पे सीखी, सबसे बड़ी चीज़ सीखी, और मैं सबसे डीपली थैंकफुल हूँ हमारे को फाउंडर मिस्टर रोमन सैनी का, बिकॉज उनकी वजह से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। सी ऑलवेज taught one thing, that be experimental, never shy away to do experiments. जरूरी नहीं है हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, जरूरी नहीं है हर एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल होगा। तो सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होगा ये सोचकर हम एक्सपेरिमेंट करना तो नहीं छोड़ सकते। सो ट्रस्ट मी, अनअकैडमी में हम लोग जो कुछ भी है, जो कुछ भी बने हैं, इट इज एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। और मेरे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, क्योंकि बिफोर ज्वाइनिंग अनअकैडमी मैं उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं था, बट इट इज़ मिस्टर रोमन हु हैज़ बॉट दिस चेंज इन मी। ट्रस्ट मी, इट इज़ हिम हु हैज़ बॉट दिस चेंज इन मी, एंड नॉट जस्ट मी, इन द लाइव्स ऑफ thousands of the educators who have been part of Unacademy throughout this journey. By this experiment, we started, gaining momentum. बहुत कॉम्पिटेटिव मार्केट था सीए का, वैसे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, नॉट एज मच एज आईआईटी, जेई, नीट, गेट एंड ऑल दोज थिंग्स, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने छोटे से मार्केट में एक छोटी सी जगह हम लोगों ने बना ली थी बच्चों के दिल में। एक एक करके बैचेस आते गए, लॉन्च होते गए, आगे बढ़ते गए। 2020, 21 and ended and absolutely amazing. Now anywhere and everywhere you go, people knew the Bahubali team. The Unacademy's Bahubali team has created its own space, a place in the heart of all the learners, and not just in the heart of learners, but also parents and beyond fraternity also. Trust me. जो बच्चा सीए नहीं कर रहा है, जिसका दूर दूर तक सीए से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी बच्चा हमें जानने लगा, हमारे कंटेंट को अप्रिशिएट करने लगा, क्योंकि ये वही एक्सपेरिमेंट था जिसके चलते हम लोग सिर्फ टीचिंग कंटेंट नहीं बनाते थे, नॉन टीचिंग कंटेंट बनाते थे।
देखो यार, काफी लोग इस जर्नी में अब अनअकैडमी से सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे साथ श्रेय राठी सर थे, विक्रम बियानी सर थे। अब हम तीनों ही वी आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ अनअकैडमी, वो दोनों भी नहीं है और मैं भी अब नहीं हूँ। बट आई थिंक एक बात ना, बाकी जितने भी लोग हम लोग थे, हम सब लोग एग्री करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि अनअकैडमी ने ना हमें टेंजिबली, आई मीन मॉनिटरली और नॉन मॉनिटरली बहुत कुछ दिया है। नॉन मॉनिटरली जो हमें बहुत कुछ दिया है ना, आई थिंक हम खुद को खोज रहे थे, हम खुद को ढूंढ रहे थे, और हमने खुद को खोज लिया, ढूंढ लिया अनअकैडमी में आने के बाद। सो अगर आप बहुत पहले का मेरा एक वीडियो देखते हैं मेरे फेसबुक पे जाके, तो वे बैक इन 2018-19 एक बार मुझे इच्छा हुई थी कि मैं व्लॉगिंग करूं, एंड आई डिड वेल। 2-3 व्लॉग्स बनाए, डिसेंटली मैंने किया था, मतलब सेल्फ एप्रिसिएशन है, आई डिड डिसेंट जॉब। बट आई डिडंट परस्यूड इट देयर आफ्टर, बिकॉज फिर टू मच इंटेलिजेंस इन फेस टू फेस क्लासेस, थोड़ा टेक्नोलॉजी से इतना नजदीक नहीं थे, दूर थे। When being in an academy, we became highly techno savvy. We learned technology. We experimented. We fell down. We experimented. We got up. We again ran. We again fell down. We again got up. This attitude has developed a research-oriented attitude, an experiment-oriented attitude in us. It has increased our risk-bearing appetite. It has increased our experimental appetite. और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कब तक ये वीडियो रहेगी नहीं रहेगी, बट जितने भी लोग ये देख रहे हैं वीडियो, अनअकैडमी से अगर आप एसोसिएटेड है तो आप एक चीज तो अप्रिशिएट करेंगे। देखो यार, अनअकैडमी को लेकर ना हमेशा सिर्फ बुरी यादें अपने दिल में मत रखना। बहुत कुछ दिया है इस कंपनी ने, बहुत कुछ दिया है हम सबको। सो लेट्स एडमिट दैट फैक्ट। हम लोगों ने कुछ नया तो सीखा है डेफिनेटली, कोई टेक्नोलॉजी, चाहे पेडागोजी हो, डिलीवरी हो, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी है। जब हम लोग साथ में थे, एज ए टीम भी थे, तो हमने बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ देखा था, जो आज भी हमारे काम आ रहा है। अब 2020-21 में पढ़ाई तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के अलावा हम ये सारी चीजें करते गए। वी हैड फैंटास्टिक फ्राइडे, वी हैड सुपर संडेज, अमेजिंग सेशंस लेना, क्रिएटिव सेशंस लेना। मैं यहाँ पे बच्चों के लिए सेशन ले रहा हूँ, डाइट प्लान फॉर सी स्टूडेंट, जहाँ पे मैं एक एप्पल के ऊपर बैठा हूँ। कैन यू बिलीव इट? ठीक है, मैं मतलब बहुत इनोवेशन किया, बहुत इनोवेशन। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी, इन सबको करने में बहुत मेहनत लगी, बहुत मुश्किल से बनाया, बहुत मुश्किल से कमाया। एक अप्रोच पूरी तरह चेंज हुआ कि हम टीचिंग कंटेंट के अलावा कोई नॉन टीचिंग कंटेंट भी बना सकते हैं, जिसको मैं अब इस वीडियो में रेफर करूंगा एज ए नॉन एकेडमिक कंटेंट। चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो हो, चाहे वो कोई भी चीज, कोई भी चीज। सब कुछ सही चल रहा, सब कुछ सही कर रहे हैं, पूरी इंडिया में बवाल मचा रहे हैं। और मैं तो पहले से ही थोड़ा फाइटर स्पिरिट रखता था, और मैं हमेशा अनअकैडमी में सजेशंस देता आया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, I was appointed as a director of Unacademy CA, strategy director from 1st January 2022. So again I would like to reiterate, पैसा, इज्जत, शोहरत, नाम भरपूर मिला अनअकैडमी में, बहुत मिला, ट्रस्ट में, बहुत मिला। मैं ये नहीं कहूंगा मैं ये डिजर्व नहीं करता था। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी अगर आपको 1 रुपया देती है तो वो 1 रुपया आपको तब देगी जब वो आपसे 2 या 3 रुपए कमाती है। और सिर्फ रुपए कमाने से ही रुपया नहीं दिया जाता है, मतलब देयर आर टेंजिबल एंड देयर आर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आल्सो व्हिच आर टेकन केयर। सो आई विल नॉट गो इनटू दैट, बिकॉज सर्टनली वो तो कंपनी है, मैं भी मतलब उस कंपनी का हिस्सा था, और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं कि अगर मुझे भी एक कंपनी चलानी है, मुझे भी कंपनी में काम करना है, तो मुझे भी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि मेरे एम्प्लॉय ने जितना मुझे अर्न करके दिया मैं पूरा के पूरा उसको दे, तो मैं सस्टेन कैसे करूंगा, है ना? इट्स ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी। सो अनअकैडमी, बिलीव मी, हैज पेड वेरी वेल टू ऑल इट्स एजुकेटर्स, ट्रस्ट मी, ऑल इट्स एजुकेटर्स। आई पर्सनली डोंट थिंक दैट आई कैन और any educator can come out and say that we were underpaid at Unacademy. As such, I can't say. जो जैसा डिजर्व करता था ऑन अनअकैडमीज पैरामीटर्स उसको वैसा मिला, बट स्टिल देयर कैन बी सम एजुकेटर्स जिनको लगता होगा कि नहीं मिला, एंड दे पार्टेड अवे
बिकॉज ऑफ दोज रीजंस। मेरा रीजन वो नहीं है, क्योंकि कल मैं देख रहा था टेलीग्राम पे कुछ मेरे हेटर्स थे। हेटर्स बच्चे नहीं होते, हेटर्स कुछ टीचर्स होते हैं, और वो ठीक है दिल में उनके लिए नफरत है मेरे लिए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि भैया अंशुल के लिए मैसेज डालो कि अंशुल ने सैलरी हाइक मांगा है अनअकैडमी में, इसलिए अनअकैडमी छोड़ दिया है। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई कहीं और ज्वाइन करने वाला है इसलिए छोड़ दिया। ये वो बहुत सारी चीजें कुकिंग हो रही थी, तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए। इन सब चीजों के बीच में एवरीथिंग वेंट वेल। एज आई सेड, अनअकैडमी हैज गिवन मी एवरीथिंग। पैसा दिया, गुडविल दिया, नाम दिया, बहुत कुछ दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो दूसरा रीजन जो मैं अभी तक नहीं बताया कि मैंने अनअकैडमी क्यों ज्वाइन किया। अनअकैडमी ने ना एक रेवोल्यूशन दिया मुझे, एक अधिकार दिया कि मैं क्रांति ला सकूं, रेवोल्यूशन ला सकूं। हम इंडिया के रिमोटेस्ट पार्ट तक पहुंचे, और सिर्फ इंडिया के नहीं, नेपाल भी पहुंचे हम लोग, बांग्लादेश भी पहुंचे, रिमोटेस्ट पार्ट तक पहुंचे यूट्यूब के थ्रू। और उन बच्चों को एजुकेट किया जो शायद कभी एजुकेट नहीं हो पाते थे अगर अनअकैडमी नहीं होता था तो, बिकॉज द क्वालिटी एजुकेशन वॉज नॉट अवेलेबल टू देम। everything went perfect, everything went smooth. I had my contract with an academy which got expired on 31st October 2022. तो मैंने 2020 में ज्वाइन किया, 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। 31 अक्टूबर 2022 को मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। मेरी जो टीम्स थी बहुत फैंटास्टिक थी, ट्रस्ट मी, बिलीव मी। मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा अपनी टीम से बात करता था। किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंस रहे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई यहाँ पर उनको कुछ कहे, बट मैं ये कहना दिल से कहना चाहता हूँ, आई लव यू गाइज यार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सपोर्ट। टीम्स वर चेजिंग मी कि सर लेट्स डू अ न्यू एग्रीमेंट। मैंने कहा ठीक है, अक्टूबर 2022 है, नया एग्रीमेंट करते हैं। वी वर डिस्कसिंग ऑन द रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ 2.5 years, a lot of things changed in the company. The company got more matured. It was, moving ahead from a startup to a full-fledged company. And that's exactly what all we wanted, right? We are not a not-for-profit organization. We were discussing on the revised terms. We were discussing कि हम नया कॉन्ट्रैक्ट कब से कर सकते हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर 2022 को कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया था, बट वो म्यूचुअल कॉन्सेंसस बन नहीं पाया। डिस्कस होता था, मेरे तरफ से कुछ जाता था, फिर अनअकैडमी के टीम्स के तरफ से कुछ आता था, बैठते थे, डिस्कस करते थे। बहुत बार मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग्स हुए और ये चीजें चलती रही। फाइनली 3 weeks बैक 25 जुलाई 2023 को नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। अब आप यहां पे समझना, जो बच्चे कह रहे हैं कि अंशुल सर ने अनअकैडमी छोड़ दिया है, वो ये सोचिए कि अंशुल सर के लिए तो अनअकैडमी छोड़ना सबसे आसान था प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, मतलब 31 अक्टूबर 22 के बाद। बट अंशुल सर कंटिन्यूड टू बी at an academy even after 31st October 2022, and again I am telling you, an academy remunerated me very well, literally। मतलब मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि आई एम अंडर पेड, ये भी नहीं हुआ कि ओवर पेड, बट आई एम एडिक्वेटली पेड। बट आई कंटिन्यूड माई वर्क बिकॉज एक इमोशंस, एक फीलिंग जुड़ी थी, क्योंकि मैं वो हूं जिसने अन अकेडमी में सीए कैटेगरी को चालू किया है। तो मुझे हमेशा ये कैटेगरी सिर्फ एक कैटेगरी की तरह नहीं लगती, मुझे लगता है ये मेरा बच्चा है, इट्स माई बेबी, जिसको मैंने बर्थ दिया है ना, और मुझे इस बेबी को ग्रो अप करना है। तो अगर कोई बच्चा कभी माँ बाप से कुछ गलत कहता है तो माँ बाप थोड़ी ना कोई बच्चे को छोड़ दे, तो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस तो आएंगे। एवरी डे कैन नॉट बी गुड, एवरी डे कैन नॉट बी बैड, करेक्ट। सो आई कंटिन्यूड। मतलब अब आप सोचिए, जो भी लोग ये कह रहे हैं कि अंशुल अग्रवाल ने छोड़ दिया है, अंशुल अग्रवाल के लिए तो सबसे सॉफ्ट एग्जिट होता था 31 अक्टूबर 22 के बाद। बट अंशुल अग्रवाल रिमेन्ड इन द सिस्टम, बिलीव मी। अंशुल अग्रवाल डिस्कस्ड एवरीथिंग, we were under discussion, very healthy discussion. I was continuing my batches, I was continuing my role as a director strategy. मैं अपनी strategies देता गया, बात करता गया, जहां जहां मेरी जरूरत पड़ती गई करता गया। इस प्रोसेस पे काफी एजुकेटर्स निकलते भी गए, ऑब्वियसली उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, बट इट वॉज वेरी गुड, वंडरफुल। और हमने नया एग्रीमेंट साइन किया अभी 3 हफ्ते पहले, 25 जुलाई 2023। उस एग्रीमेंट के अंदर हमने कुछ टर्म्स और कंडीशंस एग्री किए। आपको पता है, आप काफी लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ चुके हैं, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, किस तरीके से कहता है कि दोनों पार्टीज जो होती है दे म्यूचुअली कम टू एन एग्रीमेंट
ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, हर कॉन्ट्रैक्ट का एक कंसिडरेशन होता है विच इज टू बी डिस्चार्ज विद इन द रीजनेबल टाइम, देयर हैज टू बी अ कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, है ना। तो ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से, वी हैड अ वंडरफुल लीगल टीम ओवर हियर, और हमने ये एग्रीमेंट किया 25 जुलाई को। उस एग्रीमेंट के अंतर्गत एक साइनिंग अमाउंट मुझे पे होने वाला था on the date of signing of the agreement, on signing, I should not say date of signing, on signing of the agreement. And again I was given a surety, okay, it may take some time, but within a week or 2 weeks it will be given to you. Okay, that's also not a problem, believe me, because I always considered Unacademy as my company. So मुझे लगा कोई पैसा कहाँ जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। मैं एग्रीमेंट साइन कर दिया। एग्रीमेंट के एक क्लॉज पे मैं आप सब लोगों का अटेंशन ले जाना चाहता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वीडियो किसी की कंप्लेन निकालने के लिए नहीं है, मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं। मैंने अभी शुरुआत में क्या कहा था, जब दो लोगों में नहीं बनती है तो वो दो लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि सही कौन है गलत कौन है, पर तीसरा पर्सन डिसाइड कर सकता है। तो मेरा जो एग्रीमेंट था 25 जुलाई का, उस एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा हुआ था कि आई कैन पोस्ट एनी नॉन अकेडमिक कंटेंट ऑन एनी ऑफ माय पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम कहते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका मतलब होता है पर्सनल यूट्यूब चैनल्स एंड इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। मेरा तो यार, आप ऑनेस्टली बताऊं, अब मेरा इंस्टाग्राम जाके देख लो, अब मेरा ये यूट्यूब चैनल देख लो। मैं मतलब आज से पहले तो ये कहता था ना कि दोस्त मेरा अगर ब्लड टेस्ट भी करेगा ना तो आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अलावा अनअकैडमी निकलेगा इसमें से। अब मैं सोता भी अनअकैडमी के टी शर्ट में था। मेरा पूरा के पूरा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा के पूरा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, इट वॉज कंप्लीटली एंड सोली फॉर अनअकैडमी। मैं प्रोफेशनली व्लॉगिंग करता हूं, ऑब्वियसली यार मैं कोई बहुत बड़ा इंडिया का व्लॉगर नहीं हूं, लाइक यू नो द फ्लाइंग बीस्ट एंड ऑल, बट मैं राइटिंग बीस्ट जरूर हूं। मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट व्लॉगर हूं और एक छोटा सा व्लॉगर हूं, और पैशन से व्लॉगिंग करना चाहता हूं। और बहुत सिंपल रीजन है बहुत सिंपल रीजन है मैं ये सब क्यों करता हूं, या मैं ही नहीं, मेरी तरह बाकी भी जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो सभी जने सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। स्वाति मैम इन्फोटिप्स करते हैं, निशान सर फिनटैक्स करते हैं, इंद्रेश सर कुछ करते हैं, दीपिका मैम करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल। मतलब ऑब्वियसली मैनेजमेंट भी ये वीडियो देख रहा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज ना सर, हमारा जो फनल है, हमारी जो इंडस्ट्री है सीए की, वो बहुत छोटी है, और हमें ना यहाँ पे लोगों को सबसे पहले एजुकेट करना पड़ता है कि भैया सीए क्यों करना है। हमें बच्चों को मोटिवेट करना होता है, और वो मोटिवेट करने के लिए हमें बच्चों को हमारे से, हमारी लाइफस्टाइल से जोड़ना पड़ता है। हमारा कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं होती है, हमारा मनोरंजन जो है वो भी यहीं पे होता है। तो हमारे लिए सोशल मीडिया एक नीचे का पड़ाव था। तो अनअकैडमी के जो यूट्यूब चैनल्स है वो ऊपर वाली सीढ़ी है जिसकी एक डिग्निटी होती है। जैसे आप मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाते। मेरे को बताइए, कभी आपने देखा है कि कोई भगवान के सामने, मूर्ति के सामने मंदिर में जाके कोई टिकटॉक बना रहा है या इंस्टाग्राम की रील बना रहा है? नहीं बना रहा है, क्योंकि अच्छे अच्छे इंसान को पता है कि वो पूजा करने की जगह है, और वहां पे मैं इसे गंद नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा वहां ये सब हरकत नहीं होनी चाहिए, उसकी एक डिग्निटी होती है। तो अनअकैडमी के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उसकी एक डिग्निटी है, और ये मुझे फील होता है, ये मुझे रोमन सर ने नहीं कहा या किसी ने नहीं कहा, ये मैं मेरे तरफ से कह रहा हूं। तो मेरे हमेशा क्वालिटी स्टैंडर्ड रहेंगे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे आप कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल ना करो, आप कोई गलत एक्शन ना कर लो, आप कोई गलत एक्टिविटी नहीं कर लो, वो होनी नहीं चाहिए। वो अनअकैडमी का ब्रांड है भाई साहब। फाउंडर्स ने ना सालों लगा दिए हैं इस ब्रांड को बिल्ड करने में, और ट्रस्ट मी, किसी को भी, कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी एजुकेटर कभी इस ब्रांड को अगर अफेक्ट करेगा तो फाउंडर्स को सही स्टेप लेना पड़ेगा, शायद अभी मेरे लिए, ऑब्वियसली, है ना। नाउ लेकिन अगर मुझे बच्चों को एंटरटेन करना है, लेकिन अगर मुझे गाना गाना है, मुझे व्लॉगिंग करना है, जहां मैं अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहा हूं, जहां मैं अनअकैडमी के टी शर्ट में नहीं हूं, समझ रहे आप, ये ब्रांड की गाइडलाइंस है कि मुझे यहां पर इस चैनल पे कोई भी कंटेंट डालना है तो मुझे अनअकैडमी के टी शर्ट में ही डालना है, ठीक है। लेकिन मैं अगर कोई और कंटेंट बना रहा हूं, मैं टिकटॉकिया हूं, मैं इंस्टाग्रामर हूं, कोई भी, मैं, मेरी बात नहीं, मैं टिकटॉकिया नहीं हूं, मैं डिपेंड कर रहा है, कोई भी है, मैं पर्सनल ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूं, जो पर्सनल ओपिनियन पे पब्लिक का रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो मैं रिफ्रेन करूंगा कि मैं ये पर्सनल ओपिनियन
इस चैनल पे कभी ना दूं, क्योंकि इट विल अफेक्ट द ब्रांड अनअकैडमी। तो हर एक एजुकेटर ये सब चीजें अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे करता है, गलत भी नहीं है, सही है, सब कुछ सही चल रहा था, पहले से चल रहा था, मतलब उसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। हर एजुकेटर, मैं यार बाकी का नहीं पता मुझे, मेरे पास जो मेरे एजुकेटर्स थे ना, सीए के एजुकेटर्स थे ना, जो अभी तक मतलब पिछले महीने तक हम लोग 10 टीचर्स बचे थे मेरी टीम में। एक टाइम 27 लोगों की टीम थी मेरी, अब मेरे पास 10 लोग बचे थे। 10 लोगों को मैं ओपनली एक्नॉलेज, यू आर फैंटास्टिक गाइस, यू आर अमेजिंग, यू आर माइंड ब्लोइंग, वी ऑल लर्नड अ लॉट फ्रॉम ईच अदर, वी ऑल लर्नड अ लॉट। ठीक है, और हमने उतनी, उससे ज्यादा ताकत हमने लगाई। मतलब हम लोगों ने ना कभी ये नहीं किया कि अगर हम नॉन एकेडमिक कंटेंट बना रहे हैं तो उसका हमारे एकेडमिक कंटेंट पे कभी भी इंपैक्ट आया, ऐसा नहीं है। हमारी टीम, अनअकैडमी टीम, बाहुबली टीम, उसका यूट्यूब चैनल, उसके प्लस के क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये ग्राफ हमेशा ऊपर 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 ही गया है, नीचे नहीं गया। पर मेरे को फिर जब जुलाई में एग्रीमेंट साइन किया, मेरे को इस चीज की जरूरत महसूस हुई कि भैया जी इस क्लॉज को ना मुझे राइटिंग में लेना चाहिए, क्योंकि पिछले साल 28 जून को एक पॉलिसी अनअकैडमी लेकर आया था पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन पे। 28 जून, ये कुछ डेट्स याद रखना। तो पॉलिसी ऑन पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन 1, 28 जून 2022, उस पे अनअकैडमी ने ये क्लियरली लिखा था कि कोई भी टीचर नॉन अकेडमिक कंटेंट अपने पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन पे डाल सकता है। ठीक है, बट फिर भी मेरा जब एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ लास्ट ईयर, मुझे लगा कि मुझे अब मेरे एग्रीमेंट में इसको क्लियरली लिखवाना चाहिए, क्योंकि बीच में ना, बीच में यार जब भी कोई देखो नया लीडर आता है, वो अपने नए आइडियाज, रिस्ट्रिक्शंस लेके आता है, तो वो अपने हिसाब से चीजों को चेंज करने की कोशिश करता है, और ऑब्वियसली द बिग बॉस इज ऑलवेज देयर, है ना। तो ये चीजें हुई, तो मैंने लगा, मैं देखो यार, मैंने डिलॉयट में मैं पहले काम करता था, और डिलॉयट में मैंने एक चीज सीखी थी, वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड, वर्क नॉट डन। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कंपनी सेक्रेटरी हूं, लॉ का बहुत काम कर चुका हूं, लॉयर नहीं हूं बट लॉ का काम कर चुका हूं। तो मैंने ये सारी चीजें देख के समझ ली कि भाई साहब देखो, जब तक दो लोगों के बीच में अच्छा है तब तक सब कुछ अच्छा है, तब तक तो जबान की भी कीमत है। लेकिन जिस भी दिन दो लोगों में कुछ फटा, तब तो जबान छोड़ो भाई साहब, वो एक दूसरे को खुलेआम आकर नंगा कर देंगे। तो आज बहुत सारे लोग वीडियो यही देखना है कि मैं यहाँ पे किसी को नंगा करने आया हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा भाई, मैं भी बता रहा हूँ थ्रू आउट द वीडियो, मैं बहुत काम हूं, पेशेंट हूं, और दिल से बात कर रहा हूं, और मैं किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूं। पर मुझे ये जरूरत महसूस हुई कि भाई साहब, अब जो भी कर सकते हो और जो भी नहीं कर सकते हो, put it up in writing, and that's exactly what I did. मैंने 25 जुलाई 2023 के एग्रीमेंट में ये राइटिंग में लिखवाया था, और अनअकैडमी की टीम ने मुझे लिख के भी दिया था कि अब मैं अनअकैडमी के अलावा अपने पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन पे नॉन एकेडमिक कंटेंट डाल सकता हूं। मैं डालता क्यों, मैं सिंपल बताता हूं। मैं व्लॉगिंग करता हूं, उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स बनाता हूं, मोटिवेशनल रील्स हो गई, कभी कभी फनी रील्स हो गई, और पर्सनल फोटोज, दैट्स ऑल। ट्रस्ट मी, 1 रुपए का मेरे को बेनिफिट नहीं है। अगर मैं अपनी YouTube की मोनेटाइजेशन इनकम की बात करूं तो आप लोगों को भरोसा नहीं होगा, मैं पूरे साल भर में ना 16, 18, 20 हजार रुपया यूट्यूब की मोनेटाइजेशन से कमाता हूं, दैट्स ऑल। और आप भी समझ रहे हैं, 16, 18, 20 हजार में मेरा ऑलमोस्ट 40-50% टैक्स में चला जाता है, तो मेरे जेब में तो क्या ही बचेगा, है ना। तो इट्स नॉट अ सोर्स टू अर्न मनी एट ऑल। छोटा सा यूट्यूब चैनल है भाई मेरा, 30-40 हजार सब्सक्राइबर, 33,000 अभी आप लोग देख ही रहे हैं इस चैनल पे मुझे। छोटा सा इंस्टाग्राम अकाउंट है, 50,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं, क्या ही मैं गलत कर दूंगा। बट फिर भी मैंने राइटिंग में लिया, एंड द कंपनी गिव मी इन राइटिंग। 25 जुलाई के बाद साइन हो गया एग्रीमेंट, फुल फ्लेज तरीके से वापस काम कर रहा हूं। मनी इज नेवर एन इशू, आई एम टेलिंग यू, फॉर मी कमर्शियल कंसिडरेशन इज नेवर एन इशू। अनअकैडमी इज अमेजिंग। मैं अपने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से आगे रहा। अब यार हुआ ये कि हमारे रोमन सर ने ना, जो हमारे शरीर में जीन्स छोड़ दिए थे ना, इंजेक्शन छोड़ दिया था ना एक्सपेरिमेंट का, उसको बाहर कैसे निकाले। 2020 में वो जो जीन का इंजेक्शन छोड़ दिया अंदर, अब वो अंदर बैठ गया। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक इंडिया का टूर करूं, पूरे देश में जाऊं, अलग अलग शहरों में जाऊं, और अलग अलग शहरों में जाके बच्चों से मिलूं। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया था तकरीबन 8 अगस्त को, और मैंने सोचा था इंडिया टूर प्लान करते हैं, 7 दिन 7 शहर। अनअकैडमी की टीम ने मुझे काफी सपोर्ट किया।
क्योंकि अब अनअकैडमी के पूरे देश में ऑफलाइन सेंटर्स हैं। तो इन ऑफलाइन सेंटर्स में उन्होंने मुझे एक स्लॉट अवेलेबल करवाया। कलकत्ता में नहीं हो पाया, बाकी जगह उन्होंने अवेलेबल कराया। टीम से एक कोऑर्डिनेटर दिया, वंडरफुल कोऑर्डिनेशन ही डिड। हर जगह स्टोर पे, सेंटर पे जहाँ मैं गया, उनके लोकल स्टाफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे स्टोर हेड सुनील बेबी सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सब लोगों ने सपोर्ट किया। पूरा ट्रिप सेल्फ फाइनेंस था, राइट फ्रॉम प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फाइनेंस, एवरीथिंग आई मैनेज ऑन माई ओन। 3.5 लाख रुपए का खर्चा लगा तकरीबन। इंडिया के 7 शहरों में मैं गया, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद। 7 डेज, 10 से 16 अगस्त उस पर कंटेंट बनाया। आइडिया ये था, अनअकैडमी का फ्लैग बनाया, अनअकैडमी सीए इंडिया टूर का फ्लैग बनाया। वो फ्लैग लेकर मैं जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा, लोगों को एजुकेट करूंगा, लोगों को बताऊंगा, लोगों को समझाऊंगा सीए प्रोफेशन के बारे में, सीए कोर्स के बारे में और एक अवेयरनेस क्रिएट करूंगा अनअकैडमी को लेके। ट्रस्ट मी, मैं ये 7 दिनों के ना सिर्फ 7 कपड़े लेके गया था। और वो पता है कपड़े क्या थे? 7 अनअकैडमी की काली टी शर्ट्स और 7 जीन्स, दैट्स ऑल, और एक नाइट ड्रेस। जहां पर भी मैं गया, मैं वही ड्रेस में गया। एयरपोर्ट पे भी मैं उसी में रहूं, इवेंट्स में भी मैं उसी में हूं, क्योंकि इवेंट्स लेके वहां से एयरपोर्ट, अगला शहर, होटल, रात को जाओ, सो उठो, इवेंट, एयरपोर्ट, दैट्स हाउ इट इज, रिपीट रिपीट रिपीट। आइडिया वॉज, मैं इस पूरे टूर पे ना अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। कंटेंट बनाऊंगा 4। पहला कंटेंट बनाऊंगा मैं, हर जगह मैं जाऊंगा, वहां पे बच्चों के 1.5 से 2 घंटे के काउंसलिंग सेशंस रखे थे, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। इनको मुझसे कोई सवाल पूछने हैं, मुझे उनको सीए कोर्स के बारे में बताना है, अनअकैडमी के बारे में बताना है, ये सब प्लान का एक पार्ट था। तो मेरी टीम मेरे साथ चली जो उसको रिकॉर्ड करती थी। पहला कंटेंट बनाना था वो काउंसलिंग सेशंस, दूसरा कंटेंट बनाना था यूट्यूब के शॉर्ट्स। ये दोनों कंटेंट अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो चैनल के लिए बनाने थे। मैं बनाता था और डेली उसको अपलोड करता था, मतलब डेली। सॉरी, अभी वो वीडियोस नहीं मिलेंगे बिकॉज अनअकैडमी ने वो वीडियोस प्राइवेट कर दिए हैं। दे हैव टेकन डाउन दोज वीडियोस, आई डोंट नो फॉर सम रीजन, बट आफ्टर दिस इंस्टेंसेस हैपेंड, उन्होंने वो वीडियोस उस चैनल से हटा दिए। बट अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो चैनल पे 7 वीडियोस अपलोड किए थे। तकरीबन 12 से 14 घंटे की रिकॉर्डिंग थी। हर जगह का 1.5 से 2 घंटे का वीडियो था। अमेजिंग कंटेंट, हर जगह की अपनी कहानी, बच्चों का इंटरेक्शन, मोटिवेशन, काउंसलिंग, इंफॉर्मेशन, सब कुछ उन वीडियोस में भरा था। यूट्यूब के शॉर्ट्स फॉर अनअकैडमी फाउंडेशन प्रो चैनल। मैंने इन पूरी जर्नी में की व्लॉगिंग, जो मेरे अंशुल अग्रवाल यूट्यूब चैनल के लिए था, जो इस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं। और चौथा, कुछ रील्स मैंने बनाए, कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए जो मेरे इंस्टाग्राम के लिए थे। मैं सब कुछ करता गया, मेरा सफर चलता गया। मैं 10 तारीख को बैंगलोर से चालू किया। इनफैक्ट बैंगलोर का जो व्लॉग है वो तो कल ही आया था रात को 9 बजे, तो आप देखिएगा डे 1 का व्लॉग। मैंने तो इनफैक्ट उसमें ये कहा है कि अनअकैडमी इज अ मंदिर फॉर मी। आप मेरी पॉजिटिविटी देखिएगा उस व्लॉग में। मैंने अनअकैडमी ऑफिस में जाकर साइन ऑफ किया था, आई स्टार्टेड दैट जर्नी। जब मैं यहां से निकला ना और जब मैं वापस आया, इसके बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस हुए कंपनी के, बट आई डिडंट पे टू मच अटेंशन टू इट बिकॉज आई वॉज ऑन अ मिशन। और फिर थोड़ा भी दिमाग खराब होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका मिशन अधूरा रह जाता है। तो मैंने कहा नहीं, ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, बैंगलोर जाकर वापस सोचेंगे, अभी हम यहां पर ध्यान देंगे। यूट्यूब का एक्सेस ले लिया गया, तो अब मैं डेली के डेली यूट्यूब के वीडियोस अपलोड कर रहा था। जो बच्चे मुझसे मिले मीटअप पे, उन्होंने देखा कि यहाँ सेशन खत्म होता नहीं था, वहीं से हम लोग वीडियो अपलोड करते थे, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब के चैनल का एक्सेस था। वो एक्सेस मुझसे ले लिया गया, मुझसे अकेले से नहीं लिया, सबसे लिया गया था, ठीक है, फॉर सम रीजन, वॉट एवर इट इज। मैंने पीछे पड़ा, मेरे टीम मेंबर से रिक्वेस्ट किया, शी गॉट मी द एक्सेस बैक, दैट्स अमेजिंग थिंग, एंड आई कंटिन्यूड माई स्ट्रीक। 1-2 दिन से ब्रेक हुई थी, बट इट कंटिन्यूड। 14 अगस्त 2023 को रात को अनअकैडमी एक नया पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेके आता है। अब मैंने आपको पहले एक रेफरेंस दिया था, पॉलिसी ऑन पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन नंबर 1 डेटेड 28 जून 2022। अब यहां पर आता है पॉलिसी ऑन पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन नंबर 2 डेटेड 14 अगस्त 2022 मिडनाइट में। यह पॉलिसी कहती है कि इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस पॉलिसी, अब हम एजुकेटर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि कोई भी एजुकेटर अब कोई भी कंटेंट
अपने पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं डाल सकता। ना मार्क माय वर्ड, कोई भी कंटेंट, अब ये कोई भी कंटेंट को ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया गया, एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक। पॉलिसी 1 में क्या था, ओनली एकेडमिक कंटेंट वाज रिस्ट्रिक्टेड। पॉलिसी 2 में एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक कोई भी एजुकेटर अपने पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई भी कंटेंट नहीं डाल सकता एंड इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली, उसी दिन रात से। डिमोनेटाइजेशन उसी दिन रात से इफेक्टिव है। हाँ, उसमें एक्सेप्शन दिया। क्या एक्सेप्शन दिया पता है? एजुकेटर्स कैन पोस्ट देयर पर्सनल फोटोग्राफ्स ऑन द सोशल मीडिया एंड दे आर अलाउड टू पुट अप ओनली वन वीडियो ऑन देयर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर वो जाकर ये कहेंगे कि अब इस दिन के बाद हम कोई और कंटेंट पोस्ट नहीं करने वाले। मैं जज नहीं हूं, मैं एक पार्टी हूं, एग्रीव्ड पार्टी हूं, अनअकैडमी दूसरी पार्टी है। मैंने डिस्कशन के शुरुआत में कहा था हम दोनों एक दूसरे को सही या गलत नहीं जज कर सकते, बट जो लोग यहां पर हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जब तक ये वीडियो है, मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक ये वीडियो है, कब तक है मुझे नहीं पता, टेक डाउन हो सकता है, मेरी कोई बात जो नहीं लगनी चाहिए बट चुप जाए अगर किसी भी इंसान को, किसी भी संस्था को, तो ये वीडियो टेक डाउन कर सकते हैं। तो डाउनलोड करके रख लेना भाई पहले से, और जो एक बैकअप यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये भी जा सकता है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब उन्होंने ये लिमिटेशन डाल दी, आपको ये बोल दिया कि आपको एक ही वीडियो डालना है और वो भी ये कह के डालना है कि अब इसके बाद मैं कोई कंटेंट पोस्ट नहीं करूंगा। अब आप मुझे खुद सोच के जवाब दीजिए, हाउ इज दैट पॉसिबल? आज अनअकैडमी में 2020 के कंपैरिजन से नंबर ऑफ एजुकेटर्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए, लेकिन जो एजुकेटर्स रह गए हैं, अभी भी सिस्टम का हिस्सा है, वो पूरी जी जान से अनअकैडमी के लिए काम कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स कंपनी ने अपने इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज, केपीआईज या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज बहुत सिग्निफिकेंटली, ड्रास्टिकली स्ट्रिंजेंट किए हैं, स्ट्रिक्ट किए हैं, लेवल्स को इंक्रीज किया है। बट ये एजुकेटर्स जो आज टिके हैं, अगर ये टिके हैं, इसका मतलब है इन्होंने वो सारे केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को अचीव किया है, सारे मैट्रिक्स को फुलफिल किया है, और फिर आज ये सिस्टम का हिस्सा है। और अगर अभी भी ये सिस्टम का हिस्सा है, तो मेरे हिसाब से कंपनी को यहां पे उन लोगों पे शक नहीं करना चाहिए कि ये एजुकेटर हमारे लिए लॉयल, कमिटेड है या नहीं है। इनफैक्ट कंपनी के लिए ये सबसे बड़ी इंटेंजिबल एसेट है कि हमारे पास आज ऐसे एजुकेटर्स हैं, ऐसे टीचर्स हैं, जो लोग दिल से, शिद्दत से पूरी तरह अनअकैडमी के लिए डेडिकेटेड है। आज हर एक एजुकेटर जो अनअकैडमी में है, वो अपनी सैलरी का एक अच्छा खासा पोर्शन अपने पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन पे कंटेंट डालने में खर्चा करता है। Putting up a video on a personal distribution is not as simple as you go record a video and simply upload. No, it requires gadgets. We all educators, I really deeply respect educators of all the category over here. हम लोगों ने गैजेट्स में इन्वेस्ट किया है, टाइम में ऑब्वियसली इन्वेस्ट किया, वो तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। हम लोग वीडियोस को एडिट करवाते हैं, उसको प्रमोट करवाते हैं, पेड प्रमोशंस होती है, एड्स चलती है, बहुत सारी चीजें होती है। और आज वो एजुकेटर अपने आप में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। एवरी सिंगल एजुकेटर हु इज एट अनअकैडमी राइट नाउ इज एन इन्फ्लुएंसर, एंड नॉट जस्ट फेमस अमंग्स हिज स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फेमस इन पब्लिक पर से। अब आप उस पर्सन से कहते हैं ऑल ऑफ द सडन, रातों रात, कि भाई साहब ये एक नई पॉलिसी है, ये इमीडिएटली इफेक्टिव है, और वो पॉलिसी कहती है कि नाउ if any educator is given any exception in any agreement, then this policy will supersede all those exceptions. मतलब वो सारे exceptions revoke होते हैं। मुझे जवाब दीजिए, 3 हफ्ते पहले मैंने एग्रीमेंट साइन किया है, 25 जुलाई 2023 को। 14 अगस्त 2023 को हाउ कैन यू revoke a legally signed agreement by issuing a policy unanimously, unilaterally? Was this policy discussed with the concerned parties who have signed the agreement? The answer is no. Was consent obtained
from the concerned parties before it was implemented so called immediately from midnight? The answer is no. Then how can that policy be imposed and supersede a legally signed agreement which was done with the consent of both the parties? Here come my point. 14 तारीख को जब से ये आई थी न्यूज, मैं तो डिस्टर्ब तब से हो गया था, बट फिर मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे समझाया कि अभी इंडिया टूर खत्म कर और फिर बैंगलोर में आके मिल लेना। इंडिया टूर खत्म किया, आई वॉज कीप ऑन पोस्टिंग कंटेंट। मेरे यूट्यूब पे व्लॉग्स जा रहे थे, इंस्टाग्राम पे रील्स जा रही थी, क्योंकि मैं क्यों बंद करूं भाई, मैंने 3.5 लाख रुपए खर्चा किया है, मैं इतना थक गया हूं, मैं अभी बता रहा हूं अभी तक थकान नहीं निकली है मेरी इंडिया टूर की। मेरी क्लासेस अफेक्ट हुई है, सब कुछ अफेक्ट हुआ है, मैंने सब चीजों को ताक पे रख कर ये इंडिया टूर किया है। क्यों? अनअकैडमी के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए। 17 तारीख को मेरी मीटिंग होती है ऑफिस में सुबह 11 बजे। 17 नहीं, 18 तारीख को, 18th को, इसी डिस्कशन पे, क्योंकि 17 तारीख को रात को मुझे एक पेनल्टी मेल आता है कि मैंने अनअकैडमी की 14 अगस्त की पॉलिसी को ब्रीच किया है, जिसके वजह से मुझे एक्स अमाउंट की पेनल्टी लग रही है। मैंने उसके पहले अपने टीम मेंबर्स को बोल दिया था कि भाई देखो, मेरे को ये एग्रीड नहीं है, मेरा एक्सेप्टेंस इस पे नहीं है, आई एम अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अनअकैडमी का और एजुकेटर्स का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी एग्रीमेंट होता है। तो वी ऑल आर प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स। मैंने कहा मेरे को ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर मुझे ऐसा कोई भी टर्मिनेशन या ऐसा कोई भी पेनल्टी मेल आया जो कि बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में होता है भाई, आई कांट इवन शेयर विद यू, तो मैंने कहा यार आई थिंक फिर मेरा ना पेशेंस टूट जाएगा। तो मुझे मेल आया 18 तारीख को, मैं सुबह नींद से उठा और मैंने मोबाइल चेक किया तो सबसे पहला मेरे को पेनल्टी मेल था, एंड अटर, बिलीव मी, अटर डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में होता है। मतलब आई थिंक ऐसा लग रहा है सामने हो ना गोली मार देंगे आप लोगों को, इस लैंग्वेज में वो मेल होता है। ठीक है, हमारी लीगल टीम है अमेजिंग, यू गाइज आर अमेजिंग, लव यू लॉट। मेरे टीम मेंबर जो है, जो दोस्त से ज्यादा बढ़कर हैं, मिस्टर सचिन रावत, ट्रस्ट मी, दिल से कह रहा हूं भाई, ये वो इंसान है ना जिसके वजह से मैं 6 महीना एक्स्ट्रा टिक गया हूं यहाँ पे, नहीं तो नहीं टिकता था। तो मिस्टर सचिन रावत ने मेरी मीटिंग अरेंज की विद द टॉप मैनेजमेंट ऑन 18th सुबह 11 बजे। 18 तारीख को सुबह 11 बजे मैं ऑफिस जाता हूँ मेरी वाइफ स्वाति मैम के साथ। मेरी मीटिंग होती है वहाँ पर, सीनियर पर्सन है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, सचिन सर वहाँ पे थे, और उनके अलावा 2 और रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल सीनियर पर्सन थे जो मैनेजमेंट से थे, जो शायद डिसीजन लेने की कैपेसिटी में नहीं थे, बट जो डिसीजन ले सकते हैं, द सुपर बिग बॉस, उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर वो वहां पर आए थे। मैंने अपना पॉइंट बहुत क्लियर रखा, उनका समय ज्यादा जाया नहीं किया। मैंने जाती ही सिंपल चीज कही कि देखिए सर, मेरा कंसेंट नहीं है उस पॉलिसी पे, मैं अनअकैडमी छोड़ने नहीं आया हूं। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आज अनअकैडमी मुझे निकालने वाला है। मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं क्योंकि मेरी बैचेस चल रही है और मैं आगे भी करना चाहता हूं, बट ऑन द टर्म्स विच वर एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट डेटेड 25th of July 2023। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे हेटर्स के लिए, कान खोल के सुन लेना बेटा, कमर्शियल वॉज नेवर अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। द ओनली टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज दिस चेंज इन क्लॉज, मॉडिफिकेशन इन कॉन्ट्रैक्ट। मैं आज भी कंटिन्यू कर सकता हूं, करना चाहता हूं और करूंगा, अगर मुझे कंटिन्यू करने दिया ऑन द टर्म्स दैट वी म्यूचुअली एग्रीड एंड साइंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट डेटेड 25th July 2023। But this policy change which supersedes the contract is not acceptable to me, because I will not stop my passion and you will believe, trust me guys, आप सब लोग इस ध्यान रखना जिंदगी में, मुझे नहीं पता कल मैं रहूं ना रहूं, मैं अनअकैडमी पे रहूं ना रहूं, मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, अपने पैशन को कभी किल मत होने देना, नहीं तो आप सिर्फ एक शरीर बचोगे, आप में आत्मा नहीं रहेगी। हमारे कंपनी के को-फाउंडर्स पैशनेट है कुछ बनाने के लिए, उन्होंने देखो इतना बड़ा कंपनी बना डाला है, $3.44 बिलियन की इतनी बड़ी कंपनी बना डाली, तो आई थिंक उनको तो और भी अच्छे से समझना चाहिए कि
ये जो पैशनेट लोग होते हैं ना, इनके दिमाग में एक सन की कीड़ा होता है। अब वो सन की कीड़े से खेलना नहीं चाहिए। मैंने कहा देखो भैया बहुत सिंपल है, बहुत ही सम्मान रिस्पेक्ट के साथ मैं अपनी नॉन एकेडमिक कंटेंट को पोस्ट करना बंद नहीं करूंगा। और मैं उसमें कुछ गलत, अरे आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को पेनल्टी का जो मैसेज आया ना, वो क्यों आया? क्योंकि मैंने एक व्लॉग डाला और व्लॉग में मैं क्या बता रहा था पता है? देख लेना जाके, आई थिंक 140 या 140 नंबर का व्लॉग था। उसमें मैं ये बता रहा था कि अब अनअकैडमी की नई बैचेस आ रही है, उस बैचेस के लिए मैं किताबें लिख रहा हूं, और वो किताबें मैं कैसे लिख रहा हूं उसका बिहाइंड द सीन्स बताइए जरा। उसके ऊपर भाई साहब पेनल्टी ठोक दिया मेरे को। मैंने कहा ठीक है, ठोक दिया, ठोकने दो। मैंने कहा देखिए सर मेरा कंटेंट तो जाएगा, आई विल पोस्ट माई कंटेंट, और आपकी पॉलिसी का वायलेशन होगा, सो कॉल्ड वायलेशन अकॉर्डिंग टू यू, कॉन्ट्रावेंशन वायलेशन होगा, ब्रीच होगा, यू कंसिडर इट एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट कंसिडर इट एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज फॉर मी the contract is the one which we executed on 25th July 2023 and I'm still obeying that contract. मीटिंग बहुत हेल्दी हुई, बहुत अमेजिंग हुई। मैंने सिंपल मेरा पॉइंट रख दिया कि देखिए सर मैं कुछ गलत कर नहीं रहा हूं, और मैं 3.5 लाख रुपया खर्च करके आऊं यार। मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, यूट्यूब के वीडियोस बनाए हैं, शॉर्ट्स बनाए, रील्स बनाए, मेरा कंटेंट तो जाएगा। कल भी गया था, परसों भी गया था, परसों जो गया था उसकी वजह से आपने पहला पेनल्टी मेल भेजा, कल जो गया उसके लिए प्लीज दूसरा भेज दो, और आज जो जाने वाला है उसके लिए तीसरा भेज दो, क्योंकि पॉलिसी के हिसाब से 3 मेल के बाद मुझे सस्पेंड होना था। अब ये चीज शायद उनको सही नहीं लगी कि कोई ऐसा मुंह पे कैसे बोल सकता है कि भैया तुम मुझे सस्पेंड कर दो। तो मीटिंग एंडेड ऑन अ लिटिल रॉन्ग नोट। मुझसे कहा गया ठीक है अंशुल सर, आपको जो करना है आप करें, हमको जो करना है हम लोग देख लेंगे, आप जाकर रोमन सर से मिल लीजिए। मैं जाकर रोमन सर से मिला, अमेजिंग पर्सन यार, मतलब आई थिंक ही इज द ओनली पर्सन जिसके वजह से मैं अनअकैडमी में आया था, और मैं शायद 3.5 साल टिक भी गया इस अकेले इंसान के वजह से। ट्रस्ट मी, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम। उनसे मिला, थोड़े डिस्टर्ब थे, उनको मैंने कहा, समझाया, मैंने तो अपना वोट ऑफ थैंक्स सेंड ऑफ स्पीच दे दिया था उनको ऑलमोस्ट। ही सेड डोंट वरी, गिव मी 2 days, मैं 2 दिन में कुछ सॉर्ट आउट करता हूँ, ठीक है, मैं 2 दिन में, क्योंकि ऐसा नहीं कि अकेले मेरे तरफ से इस पे कोई विरोध हो रहा था, सारे एजुकेटर्स ने विरोध किया था। ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा रोमन जी आप कह रहे हैं, रोमन आपके कहने पे मैं 2 दिन तक एग्जिट अनाउंस नहीं करूंगा, बट एग्जिट होगा ये तो निश्चित है, और एग्जिट विल हैपन थ्रू टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन इसलिए होगा क्योंकि हम दोनों का एक कॉन्सेंसस नहीं बैठ पा रहा है। आप लोगों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ये पॉलिसी आती है, मेरे हिसाब से नहीं आती है, इतना पॉइंट है। तो बट आई विल कंप्लीट माई क्लासेस। आई मेट रोमन के बाद मेरी सचिन सर से मीटिंग हुई। सचिन सर को मैंने पूरा लिखवाया, मेरी कौन सी बैचेस चल रही है, क्या चल रही है, मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की एकाग्रता बैच चल रही है, 3-4 क्लासेस बची थी। फाउंडेशन दिसंबर 23 की जो प्लस की क्लास चल रही है एकाग्रता, वो मैं आराम से खत्म कर दूंगा। 30 सितंबर वैसे उसका एस्टिमेटेड डेट था, मैंने कहा मैं ज्यादा लेकर 15 सितंबर तक खत्म कर दूंगा। लेट मी नो हाउ यू वांट मी टू कंप्लीट दीज क्लासेस, नो प्रॉब्लम, विल डू अ सॉफ्ट एग्जिट एंड हैप्पी एग्जिट, है ना, अच्छे से, खुशी से, मोहब्बत से। सारी बात करते करते यार 3 बज गई थी। डेट को फॉलो करना, 18 अगस्त दोपहर के 3 बजे। मेरी 4 बजे की फाउंडेशन की प्लस की क्लास थी, नया टॉपिक चालू करना था, टॉपिक का नाम था कंसाइनमेंट अकाउंट। घर पे पहुंचे हम लोग 3:35 पे। इसी स्टूडियो में अपने डेस्क पे, चेयर पे मैं बैठा, डेस्क पे लैपटॉप चालू कर रहा था क्लासेस लेने के लिए। इतने में एक बच्चे का मैसेज आता है मुझे कि सर आपकी 4 बजे क्लास नहीं है क्या? मैंने कहा क्यों? सर आप तो एक्स एजुकेटर दिख रहे हो, एंड ही शेयर्ड अ स्क्रीनशॉट विद मी कि आई एम अपीयरिंग एज एन एक्स एजुकेटर। मैंने कहा हाई ये क्या हो गया? मैंने कहा हो सकता है टेक्निकल ग्लिच हो, कुछ दिन पहले भी हुआ था, हो सकता है। मैंने unacademy.com पे लॉगिन किया, हमारा एजुकेटर का लॉगिन होता है, और लॉगिन जब मैंने किया तो वहां पे मुझे दिखा दैट मेरे सारे एक्सेस ले लिए गए, मेरे एजुकेटर अकाउंट का एक्सेस ले लिया गया। वहां पे लिखा हुआ आया योर कॉन्ट्रैक्ट इज येट टू बी अप्रूव्ड, थैंक यू। और मेरा अनअकैडमी का जो ऑफिशियल मेल आईडी था, बिकॉज आई वॉज सो कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ अनअकैडमी, उसका भी एक्सेस ले लिया गया। ना मैं मेल्स एक्सेस कर रहा था, ना मैं गूगल ड्राइव एक्सेस कर पा रहा था, ना मैं अपनी क्लासेस ले पा रहा था,
जो हमारा ऐप होता है एजुकेटर ऐप, उसका भी एक्सेस चला गया। अब मेरी आंखों के सामने मुझे 4 बजे क्लास लेनी थी एंड आई वॉज हेल्पलेस, आई कुडंट कंडक्ट माई क्लास। मुझे अगले दिन सुबह 7 बजे इंटरमीडिएट एकाग्रता G2 की क्लास लेनी थी, आई कुडंट कंडक्ट क्लास। आई वॉज फ्रोजन, completely shocked what just happened with me. And then I got some communication informally from office that sir, things have gone haywire in office and your exit procedure has been initiated. Now I understood that exit procedure means what? After I went from office at 3 o'clock, there would have been some discussion in the office and the management would have decided to टर्मिनेट मी इमीडिएटली इसका एक्सेस ले लो, इसको हटा दो। और मैं जब तक घर पहुंचा 3:30 बजे 3:35 को, तब तक तो भाई साहब आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई वाज टर्मिनेटेड। अब यहाँ पे शब्दों से खिलवाड़ होगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं अपना गूगल ड्राइव एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, जिसपे मैंने सोचा कि गूगल ड्राइव पे जो हमारे ट्रैकर्स होते हैं बच्चों के लिए मैसेज लिख दूंगा कि ड्यू टू सम टेक्निकल इशू क्लासेस आज नहीं होने वाली है। बट यहाँ तो बच्चों के मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं मैक्स एजुकेटर। अब बच्चों के जब मैसेजेस आ रहे हैं एक्स एजुकेटर और मुझे जब पता चल गया कि एग्जिट प्रोसीजर इनिशिएट हो गई है, मतलब अनअकैडमी हैज थ्रोन मी आउट, आई एम नो लॉन्गर पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो अब ऐसी सिचुएशन में मैं करूं क्या? 1-1.5 घंटा तो मैं सिर्फ रिसीव कर रहा था और जो भी हो रहा था उसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि भाई साहब व्हाट जस्ट हैपेंड विद मी, आई रियली डोंट नो, आई हैड अ मीटिंग, आई केप्ट माय पॉइंट, डज दैट अफेक्टेड ईगो और व्हाट जस्ट हैपेंड? एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड भाई ये हो क्या गया मेरी जिंदगी में। ऑल ऑफ द सडन आपका स्टेटस चेंज होता है ना, एम्प्लॉयड से अनएम्प्लॉयड बन जाते हो आप। आपकी कमिटमेंट्स आपकी आंखों के सामने वायलेट हो रही है। आपकी क्लास थी, नया टॉपिक चालू करना था, स्टूडेंट्स लेफ्ट स्ट्रैंडेड, स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी स्क्रीनशॉट, आई एम एक्स एजुकेटर। फाइनली आफ्टर 2 hours I accepted I'm ex-educator now. I'm no more on an academy. I was terminated. Then evening, when I think lots of learners escalated it to the learner support system of an academy, they have officially sent a mail to all the learners. And let me read one phrase of the mail. तो ये मेल भेजा गया 18 अगस्त को शाम को 7:38 पे सारे लर्नर्स को ये मेल भेजा गया। ये मेल कहता है, इसका एक पार्ट कहता है, रिग्रेटेबली एजुकेटर अंशुल अग्रवाल विल नो लॉन्गर बी टीचिंग। आपको मैंने सिर्फ इतना पार्ट पढ़ के बताया। तो 18 अगस्त को 3:35 पे जब मैं घर पहुंचा, आई फाउंड माई सेल्फ टर्मिनेटेड, मेरा एजुकेटर एक्सेस ले लिया गया था। मतलब ये उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि अंशुल अग्रवाल क्यों नहीं पढ़ा रहा है। कैसे पढ़ाएगा भाई, कैसे पढ़ा सकता हूं मैं? बच्चों ने बवाल मचाया होगा, बच्चों ने टिकट्स रेस की होगी। अनअकैडमी ने एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन इशू किया। 18 अगस्त को शाम को 7:38 पे सारे लर्नर्स को मेल जाता है कि रिग्रेटेबली अंशुल अग्रवाल विल नो लॉन्गर बी टीचिंग। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बड़ा प्यार मोहब्बत वाला एक हार्टफेल्ट नोट मेरे बच्चों के लिए डाला ऑन इंस्टाग्राम, ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीवेयर। अगेन आप जाके पढ़ लेना, उसमें कहीं मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, किसी को गाली, डिफेमेटरी, डेरोगेटरी कोई रिमार्क नहीं किया। और अनअकैडमी को तो लेकर बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूं, इतना सब होने के बाद भी मेरे दिल में बहुत इज्जत है, बट अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगा भाई, क्योंकि अब मन बहुत फट गया है। ठीक है, ये सब हो गया, मैं खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहा था। परिवार में न्यूज़ फैल गई, दोस्तों में, मित्रों में बवाल मच गया। करीबन 29,000 मैसेजेस अनरीड थे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, 3 ही प्लेटफॉर्म मिला के। फोन बज रहे हैं, घर में जितने फोन है बज रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, अपने सुध में ही नहीं हूं मैं। हुआ क्या, व्हाट जस्ट हैपेंड विद मी, आई रियली डोंट नो। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अनअकैडमी विल टर्मिनेट मी, क्योंकि सुबह की मीटिंग में मैं बोल के आया भाई मेरे हिसाब से कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, आई विल कीप ऑन पोस्टिंग नॉन अकेडमिक कंटेंट ऑन माय पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। तुम्हारे हिसाब से कॉन्ट्रावेंशन है, यू कैन टर्मिनेट मी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बट मुझे लगा कि भाई एटलीस्ट ये लोग बच्चों के बारे में सोचेंगे कि जो ऑनगोइंग बैचेस चल रही है, और सबको पता है कि अंशुल अग्रवाल की जो बैचेस है, दे आर द हाईएस्ट एनरोल्ड बैचेस ऑफ द एंटायर प्लेटफॉर्म। तो अंशुल अग्रवाल की जो बैचेस हैं, एटलीस्ट बच्चों के प्रति हम लोग सोचेंगे
और फिर अंशुल अग्रवाल का एग्जिट या टर्मिनेशन प्लान। देखो निकलना तो था मुझे, ये सर्टन था, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता था कि अब दोनों के बीच में बननी नहीं है। मैंने कहा ना, टू गुड पीपल कैन नॉट ऑलवेज मेक अ गुड एसोसिएशन, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मैं अनअकैडमी को बुरा कह नहीं रहा हूं, बहुत अमेजिंग है, बेस्ट है, मतलब आज भी किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज्वाइन कर लो बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये हो गया ना कि टर्मिनेशन तो निश्चित था, और मैं फिर से कह रहा हूं रेजिग्नेशन नहीं था, है ना, मैं छोड़ने नहीं गया था, मैं निकलने गया था, क्योंकि वो मेरे को निकालने वाले थे। पर मेरे को ये नहीं समझ में आया कि भाई साहब बीच में रास्ते में क्या आ गया, आपका ईगो या क्या, कि आपने अपने हजारों बच्चों के बारे में, ऑनगोइंग बैचेस के बारे में ना सोचते हुए आपने मुझे क्लासेस कंटिन्यू नहीं करने दिया। आपने ये डिसीजन लिया कि नो मैटर इफ द स्टूडेंट्स आर लेफ्ट स्ट्रैंडेड विद देयर क्लासेस इनकम्प्लीट, वी विल, बिकॉज ऑफ दिस डिस्कशन, वी विल इमीडिएटली सस्पेंड ऑब्लिक टर्मिनेट अंशुल अग्रवाल। और आपने मेरे घर पे पहुंचने से पहले मेरे एक्सेस ले लिए। तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, जिनकी भी ऑनगोइंग बैचेस हैं, मैं नहीं करना चाहता था ऐसा नहीं है। तुम तो आज भी मेरे को रेलवे स्टेशन पे मिल जाओ, मैं वहां पेड़ के नीचे बैठ के तुमको पढ़ा लूंगा। बट मैं कैसे करूंगा, कैसे करूंगा? मैं 4000 बच्चों को लेकर बैठूंगा रेलवे स्टेशन पे पेड़ के नीचे, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? जब मेरे एक्सेस ही नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? बवाल मचना चालू हो गया। 20,000, 25,000, 29,000 मैसेजेस एट द पीक व्हाट आई सॉ। फैमिली के कॉल बज रहे हैं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा, वो रात तो मैं सिर्फ प्रोसेस कर रहा हूँ। हम लोग घर में रोए, घर का माहौल खराब, मेरे पेरेंट्स परेशान, दोस्त मित्र परेशान, स्टूडेंट्स परेशान, पास्ट स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट, लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे। सब लोग कह रहे हैं ये प्रैंक है, स्पैम है, टेक्निकल ग्लिच है, ये है, फलाना है, दिख रहा है। आई एम श्योर अनअकैडमी के सेल्स टीम वाले भी उतने ही परेशान हो गए होंगे। लर्नर सपोर्ट को अमेजिंग नंबर ऑफ टिकट्स और कॉल्स आए होंगे। अगले दिन सुबह, मतलब कल 19 अगस्त को मैं जब नींद से उठा, आई ओपन माई आईज, आई चेक माई मेल, द फर्स्ट मेल आई हैड 19 अगस्त 2 AM, लेट मी चेक, हाँ 19 अगस्त को सुबह 2 बजे का मेल मेरे को आता है, सस्पेंशन नोटिस, अनअकैडमी की लीगल टीम की तरफ से आता है सस्पेंशन नोटिस। और मुझे यह कहा गया कि अब मैं अनअकैडमी से सस्पेंड हो गया हूं, और बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अटर डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में वो मेल था। मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि अब मैं क्या ही रिस्पेक्ट की उम्मीद करूं भाई, अब मैं क्या रिस्पेक्ट की उम्मीद करूं? अब जब इतना कुछ फट गया है, हाँ तुम मेरे से उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारा रिस्पेक्ट कर रहा हूं, है ना। मेरे से बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट की उम्मीद मत कर, मैं तो पूरा दिल से हाथ जोड़ के आपका सम्मान कर रहा हूं, है ना। और मेरा नेचर ही ऐसा है, मैंने मेरे गुरु से यही सीखा है दोस्त, मेरे माँ बाप से मैंने यही सीखा, मैं क्या ही डिसरिस्पेक्ट करूंगा। तो मेरे को अटर गंदी लैंग्वेज में सस्पेंशन का नोटिस आता है, ठीक है। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, चलो बताओ सभी जने, लाइव चैट में लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सस्पेंशन। लॉ पढ़ा है ना भाई सबने, आज तुम्हारी लॉ की टेस्ट हो रही है। आज देखेंगे कि तुम्हारे एक्स एजुकेटर इंद्रेश गांधी ने, तुम्हारे एक्स एजुकेटर स्वाति अग्रवाल ने, तुम्हारे एक्स एजुकेटर दीपिका राठी ने तुमको कितना अच्छा लॉ पढ़ा है। जरा बताओ सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, सभी जने बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, सस्पेंशन का मतलब होता है टेम्परेरी डिसकंटिन्यूएंस, ठीक है। मैं वापस गया मैंने इतना लॉ जिंदगी में नहीं पढ़ा जितना भी आप लोगों के चक्कर में 2 दिन में पढ़ लिया मैंने कहा सस्पेंशन का मतलब है टेम्परेरी डिसकंटिन्यूएंस। तो जब भी बच्चा शरारती हो जाता है तो माँ बाप उसको वार्निंग देते हैं, धमकी देते हैं, उसको कहते हैं सस्पेंशन, कि चलो जाओ क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ हाथ ऊपर करके मुर्गा बन के, वो है सस्पेंशन। तो थोड़ी देर के लिए होता है, तो पॉलिसी के हिसाब से 15 दिन का सस्पेंशन लगता है मुझे। अब ये सस्पेंशन के अंदर मैं क्या करूं, किसी को पापड़ बनवाना हो, अचार बनवाना हो तो भेज देना मेरे पास, मैं तो खाली हूं। सस्पेंशन में मैं क्या करूं, मैं क्लासेस तो ले नहीं सकता हूं, आई कैन नॉट टेक क्लासेस, ना ही मैं कोई प्लस क्लास ले सकता, ना मैं कोई यूट्यूब क्लास ले सकता। और इन सब के बीच में एक जो सबसे बड़ा ब्लंडर है, जो ईगो के आगे आ जाता है, वो है आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि 24 अगस्त 2023 से अनअकैडमी की सीए इंटरमीडिएट की एकाग्रता बैच आ रही है। हमारी, मतलब मैं तो अब आपका पार्ट नहीं हूं, बट जब तक मैं आपका पार्ट था, हमारी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की सीए की सबसे बड़ी बैच होती है एकाग्रता बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट। May 24 अटेम्प्ट की पहली बैच, हजारों बच्चों ने उसमें एनरोल किया है, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हम लोगों ने, कंपनी ने किया है, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारा फाउंडेशन का। बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं मुझसे, निशान सर से, दीपिका मैम से, इंद्रेश सर से, है ना।
निशांत पता चला दीपिका मैम और इंद्रेश सर तो ऑलरेडी नोटिस पीरियड पे, मैंने उनको रोक के रखा था कि भाई रुक जाओ, मैं सब सॉर्ट आउट करवा दूंगा। मुझे ऐसा लगा था सर मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा, आप भी रुक जाइए, आप अभी अपना टर्मिनेशन एग्जिट अनाउंस मत कीजिए। इंद्रेश सर ने, दीपिका मैम ने अनाउंस नहीं किया था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाते हैं। सब कुछ सही था भाई, आपने वो भी बैच के बारे में नहीं सोचा। मुझे सस्पेंड करने से पहले, टर्मिनेट करने से पहले, मतलब वॉज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिगर देन योर ह्यूमन इंटेलिजेंस? And on what cost you did all this? Just because I was putting vlogs of Unacademy's India tour on my YouTube channel to promote Unacademy. Really? जिसको हार्डली गिन चुन के 2-5 हजार व्यूज आते हैं, एक छोटा सा इंसान हूं मैं, पर आपका ईगो इतना बड़ा हो गया कि आपने हजारों बच्चे, जो अब क्या मालूम उनकी क्लासेस का क्या ही होगा, सीए इंटरमीडिएट May 24 के लिए आपकी बैचेस परचेज किया है, सब्सक्रिप्शंस लिया है, उन हजारों बच्चों के करियर को, फ्यूचर को ताक पर रखकर आपने एक टुच्चू से व्लॉगर के साथ अपने लीगल इश्यूज को, झमेले को इतना तूक दे दिया कि उसके घर पे पहुंचने से पहले आपने उसको टर्मिनेट कर दिया, जिसको अब आप सस्पेंड कहते हो। अब यहां पे डिफरेंस आता है, बताओ, थोड़ा लॉ में जाते हैं। सॉरी भाई साहब, वीडियो बड़ा हो रहा है ना, बाद में जो रिकॉर्डेड देखोगे 2x पे भगा के देख लेना भाई, ठीक है। अब ये सस्पेंशन है या ये टर्मिनेशन है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सस्पेंशन का मतलब होता है पार्शियल, कुछ दिनों के लिए, पर यहां तो बच्चों को 18 अगस्त को शाम को मेल जाता है कि अंशुल अग्रवाल इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ अनअकैडमी। बच्चे जब लर्नर सपोर्ट को कॉल करते हैं, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, आपकी सेल्स टीम बच्चों को क्लियरली कह रही है अंशुल अग्रवाल छोड़ के चला गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यू कैन नॉट से अरे सर वो तो बच्चे हैं, सेल्स टीम वाले बच्चे हैं, वो अगर कुछ कहेंगे तो उसकी लायबिलिटी कंपनी पे थोड़ी आएगी। तो माशा अल्लाह मियां, मैं आपकी अटेंशन लाना चाहता हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में आउटसाइडर्स को कुछ लेना देना नहीं है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। कंपनी के भीतर कुछ भी हो, उससे आउटसाइडर को कुछ लेना देना नहीं है। आउटसाइडर सिंपल चीज समझेगा, अगर सेल्स टीम ने बच्चों को यह बोला है, अनअकैडमी के सेल्स टीम ने बच्चों को यह बोला है कि अंशुल अग्रवाल इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ अनअकैडमी, तो ये सस्पेंशन कैसा हुआ? ये तो टर्मिनेशन हुआ लल्ला। तो तुम पहले डिसाइड कर लो कि सस्पेंशन है या टर्मिनेशन है, बिकॉज योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस are ironical, they are not matching with each other। मैं फिर से कह रहा हूं, समझ लो मेरी बात। मेरे को मेल आता है 2 बजे अट्टर 3rd क्लास लैंग्वेज में कि आई एम सस्पेंडेड, और बच्चों को उसके एक रात पहले इवनिंग में मैसेज जाता है अंशुल अग्रवाल इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सेल्स टीम के कॉल्स है, कॉल्स रिकॉर्डिंग मेरे पास है, प्रूफ जितने चाहिए मैं दे दूंगा, प्लीज मेरे को बता देना, गूगल ड्राइव की लिंक शेयर कर दूंगा। आप उसमें कहते हो कि अंशुल अग्रवाल इज नॉट गोइंग टू टीच ऑन अनअकैडमी। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्री वहां मैं डिफेम किया गया। पता है, बहुत सारे कॉल्स में आपके सेल्स टीम वाले कहते हैं कि अंशुल अग्रवाल जो है वो खुद से छोड़ के गए हैं। एक जने ने तो ये भी कहा पैसे की वजह से छोड़ के गए। भाई साहब, एक जना कहता है अंशुल अग्रवाल ने बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं। अरे भाई साहब, बट मैं फिर भी कह रहा हूं, मेरे दिल में अनअकैडमी के लिए बहुत प्यार है, बहुत सम्मान, बहुत इज्जत है। अब यार आप लोग ये डिसाइड करो और आप लोग ये बताओ कौन सही है कौन गलत है। सही मायने में अगर मैं मेरा पार्ट बताऊं तो मेरे यहां से, मेरे हिसाब से अनअकैडमी हैज डन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनअकैडमी हैज नॉट पेड मी कंसिडरेशन विद इन डिफाइंड टाइम फ्रेम। साइनिंग अमाउंट मुझे पे करना चाहिए था, जो पे नहीं हुआ है। अनअकैडमी ने सू मोटो यूनिलैटरली कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को मॉडिफाई किया है विदाउट माय कॉन्सेंट, जिसपे अभी भी मेरा कॉन्सेंट नहीं है। अनअकैडमी ने मुझे रिस्ट्रेन किया है, रिफ्रेन फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मुझे किया है। मैं अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, अभी भी नहीं। आज भी मेरी क्लास थी, मैं इस समय ये सेशन नहीं ले रहा होता था, मेरी क्लास चलने वाली थी। अनअकैडमी हैज लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रैंडेड इन बिटवीन ऑफ देयर कोर्सेस, एंड आई रियली डोंट नो अबाउट दो स्टूडेंट जिनकी इंटरमीडिएट की बैच आने वाली है May 24 की। आई डोंट नो, मतलब अब उनको अनअकैडमी ने सजेस्ट किया है कि भाई साहब अंशुल अग्रवाल से नहीं पढ़ के तुम फलाना फलाना टीचर से पढ़ लो, और एकाग्रता बैच से नहीं पढ़ के फलानी बैच से पढ़ लो। आई डोंट नो,
अब ये बच्चों को डिसाइड करना है। इतना ही नहीं हुआ, अभी और को है, बस 5 मिनट और फिर खत्म करता हूँ, है ना, क्योंकि अब इसके बाद मैं तुमको यूट्यूब पे दिखूंगा, अभी तो नहीं दिखूंगा, है ना। तो मैंने कहा एक ही कन्वर्सेशन है, दिल से बात कर लेते हैं। तो यार कॉन्ट्रावेंशन किसने किया है, क्या हुआ है? आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। एक बार मैं वापस देख लेता हूँ। यस, मेल के बारे में बात होगी, एक्सेस मेरा ले लिया। अच्छा, 24 अगस्त की बैच जो है, इट्स नो मोर अपीयरिंग ऑन द वेबसाइट नाउ, इट्स नॉट ऑन अनअकैडमीज वेबसाइट। अब जो बच्चे हैं, आपको पता है कि आपको डिसीजन लेना है, पेनल्टी ईमेल सारी बातें मैंने कर दी है, साइनिंग अमाउंट मुझे पे नहीं किया है। अब आता है सवाल कि सर आगे क्या है। यार आप लोग जो लोग कह रहे हैं ना कि अनअकैडमी पे वापस आ जाओ, भाई अब आप ही मेरे को एक चीज दिल से बताओ, ईमानदारी से बताओ, 2 अच्छे लोग हमेशा अच्छा एसोसिएशन बना सकते हैं क्या? आंसर इज नहीं भाई। अब बहुत मन फट गया है। 3.5 साल अगर आप एक कंपनी को अपनी कंपनी समझ के उसके लिए काम करते हैं और आप उसको ग्रो करते हैं, उसकी सीए कैटेगरी को इतना बड़ा बनाते हैं, और फिर 3.5 साल के बाद अगर ये सिला आपको मिलता है, तो भाई साहब मेरे में तो अब ताकत नहीं है वापस आने की। I'm sorry. I'm sorry, I cannot. I was refrained to discharge my duties. मेरे बच्चों की एग्जाम्स आ रही थी, नवंबर 23 इंटर, दिसंबर 23 फाउंडेशन, और जो बच्चे अनअकैडमी पे हम पे ट्रस्ट करके मई 24 इंटरमीडिएट की बैच के लिए एडमिशन लेकर बैठे, मुझे क्षमा कर देना। अब मेरे अंदर वो ताकत और हिम्मत नहीं रही कि मैं अनअकैडमी पे पढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं कहाँ पढ़ाऊंगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इस पे भी इन्होंने बहुत सारे लीगल पेच अटका के रखे है ना, नॉन कॉम्पिटेंस एंड फलाना एंड ढीकरा, बहुत कुछ है, बट आई विल टेक केयर ऑफ इट। बट मैं एक ही चीज कहूँगा, भाई साहब अब अनअकैडमी पे तो पढ़ाने की ताकत नहीं रही। ना मैं जीना छोड़ रहा हूं, ना मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूं, मैं वापस जरूर आऊंगा, लौटूंगा। कब, कैसे, क्या मुझे नहीं पता, किस प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ अपनी साइड ऑफ स्टोरी यहां पे रखने आया था। मेरा इशू कमर्शियल नहीं था, मेरा इशू इंटेंशन भी नहीं था कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं, मेरा इशू कोई अनरीजनेबल डिमांड भी नहीं थी। मेरा इशू बहुत सिंपल था, जो मैं कर रहा हूं वो मुझे करने दो, और उसमें एंटी अनअकैडमी कुछ भी नहीं है, बट दैट्स ओके। पर अपने जितने भी बच्चे हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूं, एक टेम्परेरी फेज है, इस टेम्परेरी फेज को निकलने दीजिए। मई 24 इंटरमीडिएट वाले जितने भी बच्चे हैं, यू कैन टेक द डिसीजन, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। वैसे तो आप रुकना चाहे 7-8 दिन 10 दिन रुक सकते हैं, और मैं अभी देख रहा हूँ कि मैं आगे का क्या प्लान बनाऊँ। अभी तक मैंने कुछ भी सोचा नहीं है, ट्रस्ट मी। नहीं तो नॉर्मली ऐसे वीडियो में आकर एजुकेटर्स बहुत गालियाँ देते हैं कंपनी को, अपना प्लान बताते हैं, कल से मैं इस ऐप पे पढ़ाऊंगा, इस जगह पढ़ाऊंगा। मेरा ऐसा भी कोई प्लान बना ही नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से बस इस एक सेशन के लिए ना हिम्मत जुटा रहा हूँ कि मैं कैसे आपके सामने आऊं। और आप देखो पूरे कॉन्वर्सेशन मेरे आंख में कभी आपको आंसू नहीं दिखेंगे, मुझे उदासी नहीं दिखेगी, मैं बहुत खुश हूं, खुशी से ले रहा हूं। क्योंकि जब मैंने ज्वाइनिंग खुशी से किया था, तो मैं खुद को ही हैप्पी टर्मिनेशन दे देता हूं, आप समझ रहे हो, हैप्पी टर्मिनेशन। तो मैं बहुत खुश हूं अब, ठीक है, वट एवर हैपन हैपन। एज आई सेड, नॉट ऑलवेज पॉसिबल, 2 गुड पीपल कैन मेक अ गुड पार्टनरशिप, दैट्स ऑल, एज इट ऑल। पर अपने बच्चों को यह कहना चाहूंगा, कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। आपके अंशुल सर आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शब्बा खैर।